मास पारायण 16वां विश्राम, नवा पारायण 4था विश्राम। कोटि मनोज लजावर निहारे, सुमुख कहूँ को आहि तुम्हारे। सुन स्नेह मय मंजुल बानी, सकुची सी मन महु मुस्कानी। हे सुमुख कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी चकचा गईं और मन ही मन मुस्काईं। तिन्है बिलोक बिलोकत धरणी, दुई सकोच सकुचत बरबरणी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिकवैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर सकुच बस पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही है, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल केसी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन बिदु अंचल ढाकी, पिय तन चितय भोए कर बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहाकर भौं टेढ़ी करके खंजन मंजु तरी चे नयन नने, निज पति कहे तिनह सिय सयन। भय मुदित सब ग्राम घूटी, रंग कहीं राय रास जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने सारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति है। यह जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली। हम अति सप्रेम सिय पाए, परे बहुविध देह आशीष। सदा सुहागिन होए तुम, जब लग मोहे शीस। सियावर रामचंद्र शरणम शंकर, हरि ओम हरि की जय 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 हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, रवौ सुरत अजर बिहारी। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है, शुभकामना करती है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय होई, देवी न हम पर छाड़ब छो। पुण्य पुण्य विनय करे कर जोरी, जो यही मार्ग फिर बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सी सब प्रेम प्यासी। मधुर बचन कह कह परितोषी, जन कुमुदिनी कोमदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तव लखन रघुवर रुख जानी, पूछो मग लोगिन मृदुबानी। सुनत नार नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन वारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर श्री लक्ष्मण जी ने कोमलवाड़ी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम जल भराया। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझ करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगु तिन कर दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेते हों। कर्म की गति समझाकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तव गबन किए रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कहे लिए लाए मन साथ। सियावर
जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी रवो सुरत अजर बिहारी। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी डर अति पछताही, दोष देहि मन माही। सहित विषाद पर कही, विधि कर तब उलटे सब आही। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जय सचकीन सरोज सकलंकु। रुख कल्पतरु सागर खारा, ते पठय वन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन भेजा है। जो पे इन्हीं दीन वनवासु, की नबादि विधि भोग विलासु। ते बिचरहि मग बिनु पद यात्रा ना, रचे बाद विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। मही पर दास कुश पाता, सुबह सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास नई विधि दीना, धवल धाम रुचि रुचि श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जोय मुनि पट्ट धर जटिल सुंदर, सुट सुकुमार विविध भांति भूषण वसन। बाद किए करतार सियावर, जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हार, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनि के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करता विधाता में भांति भांति के गहने और कपड़े व्यवस्था ही बनाए। जो कंद मूल फल खाई, बाद सुधाद असन जग माही। एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। जहाँ लग वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर भरनी। देखो खोज भुवन दस चारी, कहे अस पुरुष कहा सिनारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभवों में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देख विधि मनो अनुरागा, पट तर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, ते ईर्षा बन आन दुराए। तिन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहे हम बहुत न जाने, आप परम धन्य कर माने। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखें, जे देखें देखें जिन देखें। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में
भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे।